बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने उन नाजरीन के लिए 3 खजूरों का एक नायाब अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिनकी औलाद नहीं है, जो शादी हो जाने के बाद भी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। वजह चाहे जो भी हो, बस आपने ये 3 खजूरों का अमल इस तरीके पर करें जो कि हम आपको बताने वाले हैं, तो अल्लाह के फजल करम से अमल भी ठहरेगा और औलाद भी होगी। बस आपने वीडियो को पूरे गौर के साथ देखना है और इस अमल को अच्छे से समझ लेना है ताकि अमल के हवाले से कोई चीज मिस ना हो। और फिर इसी तरीके पर पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। जिसने भी यकीन कामिल के साथ इस अमल को किया है उसको मायूसी नहीं हुई। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, औलाद ऐसी नेमत है कि जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ख्वातीन ज्यादा हसास होती हैं और अगर शादी के कुछ अरसे बाद औलाद ना हो तो परेशान हो जाती हैं। याद रहे कि हमल के ना ठहरने की कई वजूहात हो सकती हैं और ये बात भी याद रहे कि ये फैसले अल्लाह की जात के हैं कि किसको औलाद की नेमत से नवाजता है और किसको नहीं नवाजना। अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे महरूम रखे, लेकिन याद रहे कि अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए जो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अता भी फरमा देता है। आजकल एक बड़ी बेवकूफ़ी जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि औलाद के लिए जाली पीरों और बाबाओं के पास चली जाती हैं जो कि उन ख़वातीन की इस कमजोरी से खूब फायदा उठाते हैं और उनसे खूब पैसे बटोरते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। और ख़वातीन अपना ईमान खराब करने के साथ साथ पैसा भी बर्बाद करती हैं। खुदारा अपने आप को ऐसे जाली पीरों से बचाएं। औलाद देना या ना देना ये सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है, उसी से मांगें और ऐसे लोगों के पास जाकर अपने ईमान को खराब ना करें। अल्लाह की जात से मांगने का ये खास तरीका है जो कि हम आपके लिए लाए हैं। ये कुरानी वजीफा है जिसको आपने खजूरों के 3 दानों पर करना है। आपने करना यह है कि खजूरों के 3 दाने लेने हैं और उन दानों पर सूरह ज़ारियात की पहली 6 आयात का दम करना है। ये आयात आप अपने स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए इनकी तिलावत भी की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फल्हामिलाति विक़रा फल्जारियाति युस्रा फल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तवअदूना लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ। अब इन आयात को खजूर के दानों पर दम करने का तरीका गौर से सुन लीजिए कि आपने इन आयात का दम खजूर के दानों पर कैसे करना है। आपने सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपने इन आयात की तिलावत 100 मरतबा करनी है। आखिर में 1 मरतबा फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और एक खजूर पर इस अमल का दम कर देना है। इसी तरह से फिर आपने एक खजूर का दाना लेकर उस पर भी यही अमल करना है, यानी सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह ज़ारियात की पहली 6 आयात को 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने 1 मरतबा दुरूद पाक फिर पढ़ना है और इस अमल को दूसरी खजूर पर भी दम कर देना है और तीसरी खजूर पर भी आपने यही अमल करना है और तीनों खजूरें हम बिस्तरी से पहले औरत को खिला देनी है। एक बात याद रहे कि अगर आप खुद इस कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते तो इस सूरत में यह अमल घर के किसी भी फर्द से करवाया जा सकता है या फिर किसी भी शख्स से यह अमल करवा लें और 3 खजूरों पर यह अमल करवाने के बाद ये खजूरें उस औरत को खिलानी है जिसकी औलाद नहीं होती। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अमल ठहरेगा और अल्लाह के फजल से औलाद भी होगी। इस अमल को अल्लाह की जात पर
मुकम्मल भरोसे के साथ किया जाए। अगर आप ये अमल सुन रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है तो फिर इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अमल उन बहनों और भाइयों तक पहुंच सके जो कि इस अमल के मुंतजिर हैं। शेयर करने में सुस्ती या कंजूसी का मुजाहरा हरगिज ना करें। आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान की औलाद जैसी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और आप हमेशा के लिए किसी की दुआओं का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कुरान पाक को रहमत और शिफा बनाकर नाजिल फरमाया है, जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 83 तर्जुमा, और हम कुरान में से वो नाजिल करते हैं जो शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत है और वो जालिमों को घाटे के सिवा किसी और चीज में नहीं बढ़ाता। याद रहे कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के शिफा होने से कुफ्र की बीमारी का दूर होना नेज जिस्मानी बीमारियों से शिफा भी मुराद ली है। इसीलिए चाहिए कि हर मुसलमान अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करने के लिए और साथ में जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करने के लिए कुरान पाक का सहारा ले। जितना ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाएगी, उसकी तालीमात पर अमल किया जाएगा, उतना ज्यादा उस इंसान की जिंदगी में सुकून आता जाएगा। याद रहे कि कुरान न सिर्फ इंसान की दुनिया की जिंदगी को बनाता है, बल्कि ये इंसान के लिए आखिर में भी जरिया निजात बनेगा। इसीलिए जरूरी है कि कुरान पाक को समझकर पढ़ा जाए और अपनी जिंदगी कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी ताकत और बरकत रखी हैं और मुसलमान की जिंदगी के तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में रखा है। इसीलिए चाहिए कि अपने मसाइल का हल कुरान पाक से तलाश किया जाए। जितने भी कुरानी आमाल हमें अकाबरीन और बुजुर्गान दीन ने बतलाए हैं, वो तमाम के तमाम मुजर्रब और आजमुदा हैं और अपने अंदर बड़ी तासीर और ताकत रखते हैं। इसीलिए चाहिए कि इन वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ किया जाए। दोस्तों, आज जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यकीन की कमी। आज हमारे यकीन बहुत कमजोर हो चुके हैं। सहाबा का यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता था, इसीलिए वो अपने तमाम मसाइल अल्लाह की जात से हल करवा लिया करते थे। सहाबा भी यही कुरान पढ़ा करते थे और वही वादे जो सहाबा के साथ थे हमारे साथ भी हैं। बस हम अधूरे यकीन के साथ आमाल करते हैं, जिसकी वजह से फायदा जल्दी नहीं होता। जितने यकीन के साथ वज़ाइफ किए जाएंगे, उतना ही जल्द इंशाअल्लाह फायदा होगा। इसीलिए जो भी वजीफा करें और जब भी अल्लाह से दुआ मांगें तो कामिल यकीन के साथ मांगा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।